Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुझे मैं गलती पे ना वोट मिले थे लगभग 2.25 लाख और रणजीत सिंह को मिले थे कुल 88,000। तो सर जैसे किसी को टिकट नहीं मिलती उन लोगों में निराशा होती है। जैसे ब्रजेंद्र सिंह यहाँ से आपके साथ दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिली तो एक जींद में वो बैठक भी कर रहे हैं। क्या लगता है उनकी नाराज़गी है या आपके साथ चलेंगे? क्या लगता है कैसे? नहीं, साथ चलेंगे। बीजेपी ने दावा किया था 15 लाख हर खाते में देंगे, दे दिया। किसान की आय 2022 तक दुगनी करने की बात कही कर दी। 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात की थी, दे दिया। गलत काम मैं करूँगा मेरा भी विरोध करेंगे। तो किसान है, किसान की ना कोई जाति होती ना उसकी पार्टी होती। कांग्रेस पार्टी ने हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को टिकट दिया है। जयप्रकाश जी, ये बताएं कि आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? बीजेपी से रणजीत चौटाला और साथ ही साथ चौटाला जो परिवार के 2-3 सदस्य और भी खड़े, क्या कहेंगे? देखिए, आज के दिन मुकाबला कांग्रेस पार्टी का कहीं है तो केवल बीजेपी के साथ है, किसी व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ तक एक परिवार की बात है, वो परिवार वालों की लड़ाई है, परिवार वाले जाने। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। रणजीत चौटाला यहाँ हरियाणा में पूर्व मंत्री रहे हैं, जेल मंत्री रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? वहाँ सिरसा से यहाँ आए हैं, लोकसभा सीट लड़ रहे हैं। देखिए, 1998 में भी लड़े थे कांग्रेस पार्टी की टिकट में और मैं लड़ा था इंडिपेंडेंट लोकसभा। मुझे मैं गलती पे ना वोट मिले थे लगभग 2.25 लाख और रणजीत सिंह को मिले थे कुल 88,000। तो उस प्रोपोर्शनेट उस अंतर को मान करके चलोगे कितने लाख से हमारी बढ़त होगी। क्योंकि रणजीत सिंह जी ने आदमपुर बाई इलेक्शन में जो जनता के साथ वायदा खिलाफी की, ये कह के गए थे डांडियों में कनेक्शन दे दूंगा, ट्यूबवेल के कनेक्शन दे दूंगा, किसी प्राइवेट कंपनी से पोल ले आए और पोल खड़े कर दिए। जैसे ही वोट लोगों के ले गए एकदम वो विड्रॉ कर लिए, तो जनता इनके बड़ी खिलाफ। तो सर जैसे किसी को टिकट नहीं मिलती उन लोगों में निराशा होती है। जैसे ब्रजेंद्र सिंह यहाँ से आपके साथ दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिली तो एक जींद में वो बैठक भी कर रहे हैं। क्या लगता है उनकी नाराज़गी है या आपके साथ चलेंगे? क्या लगता है कैसे? नहीं, साथ चलेंगे। सारी कांग्रेस एक है और मिल करके लड़ेंगे। तो आप ब्रजेंद्र सिंह के साथ मिल के चलेंगे? क्यों नहीं चलूँगा, चलेंगे। तो हिसार के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे? तो कोई हिसार के मुद्दे तो वही हैं। थर्मल प्लांट जहाँ छोड़ के गए थे वही हैं, 1 यूनिट नहीं बढ़ाई। जहाँ यूनिवर्सिटी हम छोड़ के गए थे बल्कि सत्यानाश कर दिया। हमने तो यूनिवर्सिटी हवाई अड्डे के पास बनवाई थी, वहाँ वो चित्तिन से दूर बना दी। हमारा सबसे पहले है कि जो ये हिसार चंडीगढ़ रोड जो इन्होंने बंद किया है, मेरी प्राथमिकता है एक तो इसको चलवाएंगे ताकि पूरे हिसार के इलाके को चंडीगढ़ से तक आने जाने वालों को सुविधा मिले। दूसरा, हमारी एक पेंडिंग मामला है कि सरकार बनने के बाद जो सीवरेज हमने बनवाए थे, सफाई भी सरकार से नहीं हो पा रही। रोज़गार जो हुड्डा साहब की सरकार ने दिए थे, आज वो रोज़गार ये लोग नहीं दे पा रहे। जो संविधान बदलने का प्रयास इन लोगों ने किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जे किए जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें ताकत दी थी उसको विड्रॉ किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और दोबारा हम ऐसी व्यवस्था इस देश में करेंगे कि भाई ऐसी ताकतें यदि गलती से आ जाएं तो इस देश को पूंजीवाद की तरफ ना लेकर के जाएं। सर हिसार एयरपोर्ट की बात की जाए तो इस तरह की बात उठी है कि आसपास की जो ज़मीनें खरीदी गई थी उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ हुई थी। वहीं डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी ये कहा है अगर कोई शिकायत देंगे इसकी स्पष्ट जांच की जाएगी। तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? जब एयरपोर्ट आया था ज़मीन को लेकर, क्या देखते हैं? दुष्यंत चौटाला पे भी आरोप लगे हैं, उनके विधायकों ने लगाए। आज दुष्यंत चौटाला के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो, जब दुष्यंत उन्हीं की सरकार का मिनिस्टर था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, तो उस वक्त क्यों नहीं बोले? भाई ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई मंत्री गलत काम करता है वो सारा कैबिनेट की जिम्मेवारी है। आप दोनों ही बराबर के दोषी हैं।
सर, हरियाणा की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए, प्रदेश में यही कहा जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा की ज़्यादा चली है, उनके जो पक्ष के लोग हैं उनको ही ज़्यादा टिकटें दी गई। जैसे श्रुति चौधरी की कट गई, वहाँ रावदान सिंह को दी गई। इस तरीके से अभी गुड़गांव का भी मामला अटका हुआ है कैप्टन अजय यादव को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं था, फैसला हुआ था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सब कमेटी बनी थी, उदय भान जी, दीपेंद्र जी और दूसरे साथियों ने पूरी हरियाणा प्रदेश ये कहा कि क्राइटेरिया निर्धारित करो, और क्राइटेरिया निर्धारित किया तो विनेबिलिटी, जो जिताऊ है सर्वे के हिसाब से उसको टिकट दे दो। तो सर्वे के हिसाब से टिकट मिला, इसमें ना किसी का कटा है ना किसी को दिया गया है। बीजेपी के जो बड़े नेता ये दावा करते हैं हरियाणा की हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। वो तो झूठे आदमी हैं। कई बार इनकी झूठ से बीजेपी ने दावा किया था 15 लाख हर खाते में देंगे, दे दिया। किसान की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात कही थी, कर दी। 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात की थी, दे दिया। और मनोहर लाल जी ने जो वायदे किए थे कर दिए पूरे। इन्होंने दिया है किसानों की हत्या, इन्होंने दिया है कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, इन्होंने दिया है हमारे जनप्रतिनिधि सरपंचों पर लाठीचार्ज। इन्होंने तो हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, आप जाकर के शहर में देखिए उनकी हालत क्या है। एक चीज़ उन्होंने दी, अडानी अंबानी मालो माल करती है, उनके 10-12 साथी और हैं। तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है कई गाँव में भी गई है, वहाँ किसानों ने उनका विरोध भी किया है, गाँव में किसान कमेटियों ने। तो उसमें मैं क्या करूँ, तो लोगों की मर्जी है भाई। गलत काम मैं करूँगा मेरा भी विरोध करेंगे। तो किसान है, किसान की ना कोई जाति होती ना उसकी पार्टी होती, वो किसान है। अगर हम किसानों के खिलाफ चलेंगे हमारे साथ ही होगा, वो किसानों के खिलाफ चले विरोध कर रहे हैं तो उनमें नाम तो कांग्रेस का जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस का क्या मतलब? अगर कांग्रेस का साथी को गलत काम करेगा, कांग्रेस पार्टी गलत काम करेगी तो किसान उसका भी विरोध कर देंगे। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। इनका साफ तौर से कहना था कि उन्हें अब टिकट मिल गई है और लगातार अब वो दौरा करेंगे। साथ के साथ जो बीजेपी सरकार है इसने लोगों के साथ अन्याय किया है, तो ऐसे में बीजेपी को आगे भुगतना होगा। प्रवीण कुमार, हिसार।